वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस सेगमेंट में आज हम लोग कवर करेंगे 7 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र सक्सेना, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी है निवास कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी है नरेंद्र नाथ वोहरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए है देवलाली से दानापुर, ऑप्शन बी है कोल्हापुर से पटना, ऑप्शन सी है जयपुर से हाजीपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता से जमशेदपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवलाली से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के समझौते किए हैं? ऑप्शन ए है केनरा बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैनरा बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया है? ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी है 4%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों की पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT मद्रास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए है पायलट योजना, ऑप्शन बी है मनी योजना, ऑप्शन सी है चल योजना, ऑप्शन डी है मुद्रा योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पायलट योजना। RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां पर इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है प्रभा खेतान, ऑप्शन बी है महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी है महिमा कुकरेजा, ऑप्शन डी है सादिया दहलवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सादिया दहलवी। सादिया दहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। दिल से वह एक सूफी महिला थी। वह सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज़्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मिन एंड जिन्स यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल है। वे एक फिल्म निर्माता भी थीं और उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और खुशवंत सिंह के साथ नॉट अ नाइस मैन टू नो शामिल थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष के बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। गौरतलब है कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब यह चीन
ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आधुनिक दासता उन्मूलन राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, ऑप्शन डी है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI ने उन्मूलन आधुनिक दासता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है। यह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI और वाक फ्री द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया था, जो एक गुलामी विरोधी संगठन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉयस असिस्टेंट AXA लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है ICICI